तो दिल्ली में आज से पुरानी एक्साइज पॉलिसी लागू, बंद होंगे शराब के निजी ठेके और खुलेंगी 700 सरकारी दुकानें। दिल्ली में बीजेपी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने खोला मोर्चा, सीबीआई अधिकारियों से मिलकर सौंपा ज्ञापन, बीजेपी पर विधायकों को खरीदने का आरोप। सीबीआई को बीजेपी के शिकायत पर बोले आप विधायक दिलीप पांडे, कहा शिकायत पत्र सौंप दिया है, जांच कब शुरू होगी इसको लेकर कोई समय नहीं मिला, हम हर दिन शिकायत का फॉलोअप लेंगे। अपने नेता आतिशी सिंह का बीजेपी पर हमला, कहा बीजेपी 6300 करोड़ का कर चुकी है घोटाला, अब तक 277 विधायक खरीदे, दिल्ली में भी 40 से ज्यादा विधायकों को खरीदने की प्लानिंग थी। वो सीबीआई ने रिसीव करी है। बीजेपी ने किया पलटवार, कहा आप सबसे बड़ी झूठी पार्टी, इनकी फितरत, आरोप लगाकर दबाव बनाना, सतीन्द्र जैन के इस्तीफे पर भी सवाल पूछे। आप अर्लियर डेज में जाइए, किस पे आरोप नहीं लगाया था जब केजरीवाल साहब एंट्री हुई थी? गडकरी साहब पर आरोप लगाया, माफी मांग ली, जेटली साहब पे लगाया, माफी मांग ली, कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल पे लगाया, माफी मांग। आज से पीएम मोदी का 2 दिवसीय केरल और कर्नाटक दौरा, कल पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत आईएनएस की देंगे सौगात। कल पीएम मोदी मंगलुरु में करोड़ों की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन, 3800 करोड़ की परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। आज कर्नाटक दौरे पर जाएंगे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सुबह 11:30 बजे पहुंचेंगे बेंगलुरु, कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। सर्वाइकल कैंसर से जंग अब होगी आसान, देश को आज मिलेगी पहली वैक्सीन। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे करवाएगी यूपी सरकार, बोर्ड के 4 प्रस्तावों को शासन की मंजूरी, अक्टूबर तक सभी का सर्वे। सोनाली फोगाट केस में गोवा पुलिस की जांच में चौंकाने वाला खुलासा, सुधीर सांगवान ने अपने नाम तैयार करवा लिए थे फार्म हाउस के कागजात। सोनाली की फॉरेंसिक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, सोनाली के शरीर पर मिले 46 चोट के निशान, सीनियर फॉरेंसिक डॉक्टर ने किया खुलासा। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा सोनाली फोगाट मर्डर केस, वकील विनीत जिंदल ने चीफ जस्टिस को लिखी चिट्ठी, कोर्ट ने संज्ञान लेने और सीबीआई जांच की मांग की। हरियाणा के हिसार में डाक खाप का प्रदर्शन, सोनाली फोगाट केस की जांच सीबीआई से कराने की मांग, सोनाली के फार्म हाउस के बाहर विरोध प्रदर्शन। उधर झारखंड में सियासी संकट के बीच आज कैबिनेट की बैठक, सीएम हेमंत सोरेन ने शाम 4 बजे बुलाई बैठक, मीटिंग में ले सकते हैं बड़ा फैसला। रायपुर से 5 मंत्री झारखंड लौटे, आज होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में हो सकते हैं शामिल। झारखंड पॉलिटिक्स पर कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना, बीजेपी को बताया सीरियल किलर। तो सीरियल किलर वाले बयान पर कांग्रेस को बीजेपी का करारा जवाब, कहा वे खुद हैं सीरियल लॉयर्स। झारखंड के विधायकों की रिजॉर्ट पॉलिटिक्स पर बीजेपी का पलटवार, रमन सिंह ने कहा सोरेन सरकार को अपने ही विधायकों पर भरोसा नहीं, बीजेपी ने झारखंड छत्तीसगढ़ के किसी विधायक से नहीं बात की। रायपुर में ही रुके कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव का बयान, कहा जनता की चुनी हुई सरकारों को अस्थिर करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम का बयान, कहा हमें कोई डर नहीं, हमारे पास संख्या पर्याप्त, चुनाव आयोग का निर्णय हमें नहीं बताया जा रहा है। तो सरकार अपना काम कर रही है और हम लोग काम में आज भी हम लोग दिशा निर्देश दिए हैं अपना विभाग को, कल हमारा कैबिनेट है, हम कैबिनेट में जा रहे हैं। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का बयान, कहा हमारे पास संख्या बल, हमें किसी भी तरह का डर नहीं। उधर बिहार में आर भारत की खबर का बड़ा असर, बिहार के गन्ना मंत्री कार्तिकेय सिंह का इस्तीफा सीएम नीतीश ने किया मंजूर, कार्तिक पर चल रहा है किडनैपिंग का केस।
2024 के लिए विपक्षियों को एकजुट करने का खेल शुरू। पटना में सीएम नीतीश कुमार से मिले तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर। कहा सभी विपक्षी दलों को एकजुट होकर बीजेपी मुक्त भारत का नारा देना होगा। सहमति भी बनी कि किसी भी प्रकार से भाजपा सरकार को विदा करना है इस भारत से। पटना में तेलंगाना सीएम केसीआर ने आरजेडी प्रमुख लालू यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी से मुलाकात की। पटना पहुंचे के चंद्रशेखर राव ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। कहा पहले ब्रेन ड्रेन होता था, अब कैपिटल ड्रेन हो रहा है, हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं। उधर बीजेपी नेता सुशील मोदी का नीतीश कुमार पर हमला। कहा आईने पर सवाल उठाने से पहले चेहरे के दाग धब्बे साफ करने चाहिए। नीतीश जी के ऊपर कुसंगत का असर हो गया है। जिस नरेंद्र मोदी ने बिहार में सड़कों का जाल बिछवाया, 4 लेन सड़कों का, और बिहार के विकास के लिए इतना काम किया, उनकी आलोचना कर रहे हैं। करें कि बिहार में कोई मदद नहीं मिली, और जिन लोगों ने बिहार को बर्बाद कर दिया उनको महिमा मंडित कर रहे हैं। 4 सितंबर को जम्मू के आजाद कैंप में होगी मेगा रैली। सीएम जरूरी के नेतृत्व में आजाद गुट की बैठक में फैसला। जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी के 51 नेताओं का इस्तीफा। माफ कीजिएगा, कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद का भी समर्थन करेंगे आम आदमी पार्टी के कई नेता। पीडीपी के समाचार पत्र स्पीक अप में वोटर्स को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना। 25 लाख वोटर्स को लेकर बोला हमला। कहा बीजेपी ने वोटिंग प्रोसेस सरल बनाने की बजाय किया जटिल, दूसरे राज्यों से आयात कर रही है वोटर्स। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के पूर्व चीफ जीए मीर ने गुलाम नबी पर साधा निशाना। कहा उनके नेतृत्व में पार्टी का प्रदर्शन खराब हुआ, जनता से समर्थन से सब कुछ चला तो पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी कांग्रेस। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान। बोली आरएसएस के सभी लोग बुरे नहीं, कई कार्यकर्ता हैं जो बीजेपी को नहीं करते हैं पसंद। 2024 के चुनावों के लिए विपक्षी दलों की एकता पर एनसीपी नेता शरद पवार का बयान। कहा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत एक साथ चुनाव लड़ने पर विचार कर सकते हैं। यूपी प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी हुए रिटायर। संजय प्रसाद को सौंपा गया गृह विभाग का अतिरिक्त चार्ज। पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी की फिर से बढ़ी कस्टडी। 14 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे पार्थ। अर्पिता कैश कांड और एसएससी घोटाला मामले में आरोपी हैं। उधर पटना में नौकरी मांगने पर छात्रों को एक बार फिर लाठीचार्ज का सामना करना पड़ा। बीपीएससी अभ्यर्थियों को पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। असम में अवैध मदरसे पर चला बुलडोजर। अलकायदा से जुड़े कनेक्शन पर एक्शन। बोंगाई गांव के कवाइटरी मरकुज़बा आरिफ क्वारियाना मदरसे को तोड़ा गया। ताजमहल का नाम तेजो महालय करने की मांग। नगर निगम के सदन में गूंजी मांग। हिंदू संगठन के लोगों ने जय श्री राम के नारे भी लगाए। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का आतंकियों के खिलाफ एक्शन जारी। सोपोर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को किया ढेर। इसके पहले शोपिया में 3 आतंकियों को मार गिराया गया था। दिल्ली के पहाड़गंज से 2 करोड़ की ज्वेलरी की लूट। पुलिस की वर्दी में आए थे बदमाश। कोरियर कंपनी के कर्मचारी की आंखों में डाला मिर्च पाउडर, ज्वेलरी लेकर फरार। जम्मू कश्मीर के कठुआ से संदिग्ध अब्दुल राशिद गिरफ्तार। पाकिस्तानी ड्रोन हैंडलर से संपर्क का खुलासा। हथियारों और नशीले पदार्थों की खेप गिराने के लिए ड्रॉपिंग पॉइंट्स के रूप में करता था काम। एमपी के सागर में सीरियल किलर का आतंक। 2 चौकीदारों की हत्या से लोगों में दहशत। चौकीदारों की सुरक्षा में पुलिस जुटी। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद से रेप का आरोपी गिरफ्तार। 6 साल की बच्ची से हुआ था रेप। 4 दिन के पैरोल पर आया था आरोपी। कुछ घंटे बाद गिरफ्तारी। पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज। यूपी के बदायूं में संदिग्ध हालात में मिला बुजुर्ग का फांसी पर लटकता शव। परिजनों में कोहराम। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस।
यूपी के गाजियाबाद के कस्तूरबा गांधी विद्यालय की छात्राओं की बिगड़ी तबीयत, फूड पॉइजनिंग की शिकार हुई 40 बच्चियां। इलाज के लिए सभी को सीएससी में भर्ती कराया गया। यूपी के मुजफ्फरनगर से गालीबाज युवक का वीडियो वायरल वीडियो में युवक किसान नेता राकेश टिकैत को गाली दे रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद किसानों ने विरोध जताया। उधर यूपी के बदायूं में नाबालिग से गैंगरेप, नाबालिग आरोपी समेत 2 युवकों पर लगा आरोप। यूपी के सीतापुर में जमीन विवाद में खूनी संघर्ष, आपस में चले लाठी डंडे, दोनों गुटों के 6 लोग घायल। यूपी के रायबरेली में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, मरीजों को दी जा रही सैंपल फेल होने वाली दर्द निवारक दवाएं, सीएमओ का बयान, 8 महीने देरी से आया नमूने फेल होने का लेटर। यूपी के एटा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। मौके से 710 ग्राम गांजा भी बरामद किया। यूपी के झांसी में अचानक भरभरा कर गिरा मकान में सो रही 3 बच्चियां गंभीर रूप से घायल, मलबे में दबने के बाद चीख पुकार मची। उधर यूपी के बदायूं में अवैध शराब के साथ 2 गिरफ्तार, मौके से 35 लीटर अवैध शराब बरामद। यूपी के बदायूं में मामूली विवाद में दबंगों ने मां बेटी को पीटा, गंभीर रूप से घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित परिजनों ने पुलिस से शिकायत की। यूपी के सीतापुर में लुटेरों ने अपनाया अजीब तरीका, पूरे गांव में धमकी भरे पोस्टर किए चस्पा, हर घर से 2000 रुपए न देने पर अंजाम भुगतने और गांव लूटने की धमकी, दहशत में पूरा गांव। यूपी के सीतापुर में डॉक्टर्स की लापरवाही ने ले ली मासूम की जान। जिला अस्पताल में काफी देर तक गुहार के बाद नहीं मिल सका इलाज। परिवार के 2 मासूमों की पहले हो चुकी है मौत। फिरोजाबाद में मस्ट्रेट लिखी गाड़ी के ड्राइवर की दबंगई, बीच सड़क पर खड़ी गाड़ी का ई रिक्शा चालक से टूटा बैकलाइट का शीशा। गुस्साए दबंग ड्राइवर ने रिक्शा चालक से शीशा जड़वाया, गरीबी की दुहाई देता रहा ई रिक्शा चालक। यूपी के आगरा में नगर निगम के सदन में हंगामा, विपक्षी पार्षदों ने किया हंगामा, दलित विरोधी मानसिकता का आरोप, बाबा साहेब के नाम से की नारेबाजी। उधर यमुनानगर में पेट्रोल पंप पर लूट का वीडियो आया सामने, सेल्समैन ने रुपयों से भरा बैग छीनता दिखा बदमाश, फायरिंग भी की। साहसी सेल्समैन और उसके साथियों ने बदमाश को दर दबोचा। यूपी के मुरादाबाद में बच्ची को अगवा करने की घटना सीसीटीवी में कैद, फहीम नाम के युवक अगवा करते दिखा। पुलिस ने फहीम को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के बुलंदशहर में मामूली विवाद में युवक को मारी गोली, हमलावर फरार, घायल युवक हायर सेंटर रेफर। यूपी के बुलंदशहर में अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चला है। कॉलोनाइड्स में मचा हड़कंप, खुर्जा में 12 बीघा जमीन पर बनी थी 2 अवैध कॉलोनियां। अलीगढ़ में पशुओं की नकली दवा बनाने की फैक्ट्री का खुलासा, पुलिस ने छापा मारकर बड़ी संख्या में दवाएं बरामद की। उधर यूपी के मुजफ्फरनगर में लापता युवक की हत्या से हड़कंप, खेत में मिला शव, परिजनों की तहरीर पर पकड़े गए 2 युवकों से पूछताछ में खुलासा। अलीगढ़ में 30 साल से भटक रही महिला का 30 मिनट में बना राशन कार्ड, डीएम के आदेश पर राशन कार्ड बना, बुजुर्ग महिला ने डीएम को दी दुआएं। मुंबई के लालबाग के राजा पंडाल से गणेश उत्सव की दिव्य तस्वीरें आई सामने, पंडाल को राम मंदिर का स्वरूप दिया गया है। यूपी के बदायूं में गणेश चतुर्थी पर भव्य शोभा यात्रा का आयोजन, सैकड़ों लोग शामिल, जमकर थिरके भक्त। मुंबई पुलिस ने गणेश उत्सव के लिए पुलिस बप्पा का स्वागत किया, लोगों को साइबर क्राइम से सावधान रहने का निर्देश दिया। और रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के डोनेट्स्क में फिर से दागे गोले, हमले में 4 लोगों की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। रूस से जारी जंग के बीच जेलेंस्की का बयान, जेलेंस्की ने यूरोप में रूसी राज्य टीवी पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया। नासा फिर करेगा चंद्र रॉकेट का प्रक्षेपण, 3 सितंबर को होगी लॉन्चिंग, ईंधन की कमी की वजह से पहले टली थी लॉन्चिंग।
पाकिस्तान में आई भीषण बाढ़ से मचा हाहाकार, कुदरत के कहर से अब तक करीब 1000 से ज्यादा लोगों की मौत। पाकिस्तान में बाढ़ का कहर, 3.3 करोड़ लोग सीधा प्रभावित। अमेरिका ने बाढ़ से हुए नुकसान पर दुख जताया, मदद का ऐलान किया।